नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत अधिक मांग के कारण बिहार शिक्षक भर्ती के लिए संस्कृति और कला का दूसरा पार्ट लाना पड़ा है मुझे, और ये 10 मिनट में आपके 100 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इन्हें पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य की स्थापना। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, ये बिहार का क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो आने वाला ही है, तो आपको याद होगा 22 मार्च 1912 को बिहार का अलग से गठन किया गया था। तो 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1912 को। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, बिहार दिवस की बात करें तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, तो इसी दिन से दोस्तों आपका बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और दोस्तों, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को आपका जल दिवस भी मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को दोस्तों आपका पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की बात करें अगर, तो दोस्तों 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा है शेखपुरा। तो दोस्तों, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। अगर बात करें सबसे गर्म और ठंडा इलाका बिहार का कौन सा जिला है, तो दोस्तों सबसे गर्म और ठंडा आपका गया है। अगर यहीं पर बात करें कि बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, तो दोस्तों बिहार का उच्चतम न्यायालय आपका पटना में है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था, इसकी अगर बात की जाए आपके, तो दोस्तों बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इन्हें आप जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, ये वन लाइनर हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इससे जो जनरल अवेयरनेस है आपका वो करंट क्लियर हो जाएगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का चयन किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना है, उसके तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? 3 जिले हैं आपके। कौन कौन से हैं? बक्सर है, सीतामढ़ी है और दरभंगा है। दोस्तों, अगर सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर एक ये भी पॉइंट आता है कि सीतामढ़ी में बिहार में सबसे ऊंची सीता जी की प्रतिमा बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लाई गई स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों में 15 स्थानों की पहचान की गई है, और स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा का जुड़ाव रामायण काल से जुड़ाव माना जाता है। ये आपका पॉइंट था। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है,
दरभंगा के गौतम कुंड तो बक्सर ने नदबा, बबहर, बड़का, नुआब एवं चरित्र वन आदि को शामिल किया गया है। सीतामढ़ी और दरभंगा को जहाँ सीता माता की धरती के रूप में माना जाता है, वहीं बक्सर विश्वामित्र आश्रम के आश्रम के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में कौन सी जगह है जो सीता रामायण काल से जुड़ाव माना जाता है, तो आपको बताना है सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा का जुड़ाव रामायण काल से जुड़ाव माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, जिसके 2024 तक पूरा होने की संभावना है? तो दोस्तों, ये आपका केसरिया पूर्वी चंपारण है और ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनेगा, जिसका नाम विराट रामायण मंदिर रखा जाएगा। आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि विराट मंदिर रामायण कहाँ पर बनेगा? तो दोस्तों, हमें बताना है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनेगा, जिसका नाम क्या रखा है? विराट रामायण मंदिर रखा जाएगा। और दोस्तों, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्व सबसे बड़े कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर में इसकी ऊंचाई दोगुनी होगी, 200 एकड़ में बनेगा और बनने वाले इस मंदिर की ऊंचाई 440 फीट होगी तथा इसमें एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके। पिछले दिनों में किस देश ने भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति को भारत लाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों, ये इटली है। इटली ने भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति को भारत लाए जाने का निर्णय लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। महाबोधि स्थित पवित्र महाबोधि वृक्ष पीपल की चौथी पीढ़ी, जिसे हाल ही में जांच के बाद को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के पौधा वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से स्वस्थ बताया है और उसे बोध गया में किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो लॉर्ड कनिंघम द्वारा 1880 में जो थे उसके द्वारा। और दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपका ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? आपका देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक की बोधि वृक्ष के प्रति गहरी आस्था के कारण इस वृक्ष को काटने का पहला प्रयास सम्राट अशोक की पत्नी तिस्रचता ने किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आस्था के कारण इस वृक्ष को काटने का पहला प्रयास किसने किया था? तो अशोक की पत्नी का नाम पूछा जा सकता है, तिस्रचता ने किया। बोधि वृक्ष की दूसरी पीढ़ी को बंगाल के शासक ने कटवाया और वृक्ष जड़ को जलवा दिया। कुछ समय बाद वृक्ष एक बार फिर लहरा उठा। ये भी आपका पॉइंट है, किसने कटवाया था? तीसरी बार बोधि वृक्ष 1876 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था, जिसे के बाद अंग्रेज लॉर्ड कनिंघम द्वारा वर्ष 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरा से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर उसे बोध गया में फिर से स्थापित किया गया। कहाँ से मंगवाया गया? बोध गया में फिर से स्थापित किया गया। अनुराधापुरा से मंगवाया गया और बोध गया में स्थापित किया गया। यह बोधि वृक्ष की पीढ़ी का चौथा पेड़ है जो बोध गया में आज तक मौजूद है। उल्लेखनीय है कि कुछ स्रोतों में इसे 5वीं पीढ़ी भी कहा जाता है। हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ये सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी को धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। आपका सीतामढ़ी को। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? ये आपका सीतामढ़ी में है। अभी आपको बताया था। बिहार के किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? आपके राजगीर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया था? 2021 में। बिहार का पहला नगर वन किस शहर में विकसित किए जाने की योजना है? तो आपका ये दोस्तों गया में है। गया में। बिहार में नगर वन योजना के तहत गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में वन लगाए जाएंगे ताकि बाहर से आए पर्यटक व सैलानी को कुछ देर के लिए सुकून पा सकें। मधुबनी चित्रकला।
ये दोस्तों मधुबनी चित्रकला भी है, मधुबनी जिला भी है बिहार का। मधुबनी चित्रकला को संरक्षित करने तथा मिथिला की कला संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन कहाँ बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड सरकार द्वारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया। तो दोस्तों द्वितीय राजभाषा का दर्जा मैथिली भाषा को दिया गया है। पिछले दिनों बिहार ने जीआई टैग प्राप्त किस उत्पाद पर आधारित एक डाक टिकट जारी किया है। मगही पान पर दोस्तों जीआई टैग प्राप्त किया है। और दोस्तों आप बिहार ने मखाना पर जीआई टैग प्राप्त किया है। और दोस्तों बिहार का जो मखाना था उसे दोस्तों मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। अब उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसे मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। किस घास को गोल्डन ग्रास ऑफ बिहार कहा जाता है जिसका प्रयोग हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। दोस्तों सिक्की घास है, उसका प्रयोग किया जाता है हस्तशिल्प बनाने में, और दोस्तों इसे गोल्डन ग्रास ऑफ बिहार कहा जाता है। सिक्की घास शिल्प बिहार के लोकप्रिय हस्तशिल्प में से एक है जो दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिलों में पाए जाने वाले विशेष घास से बनाया जाता है। सिक्की घास उत्पाद को वर्ष 2007 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। सिक्की घास को कब प्राप्त हुआ जीआई टैग? 2007 में। सिक्की से टोकरी, मूर्ति, बैग तथा थैला आदि सहित अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये ऐसे ही था, इसमें ये याद रखें दोस्तों, ये सिक्की घास है, इसे 2007 में जीआई टैग मिला। और दोस्तों आपका जो मिथिला मखाना है उसे भी जीआई टैग मिल गया है। बिहार मखाना से नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है। और दोस्तों मगही पान है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्य कार्यक्रम के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ीदार राज्य बनाया गया। दोस्तों इसे किसके साथ बनाया गया? त्रिपुरा के साथ बनाया गया जोड़ीदार राज्य। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के समस्तीपुर के किस व्यक्ति द्वारा भारत होगा आत्मनिर्भर गीत को आगाज दिया गया। तो ये दोस्तों आपके कौन थे? हिमांशु थे। 22 मार्च 2021 को मनाए गए और 119वां बिहार स्थापना दिवस का थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। दोस्तों 22 मार्च 2021 को मनाया गया कौन सा बिहार स्थापना दिवस मनाया गया? वो आपका 109वां था। और उसकी थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। इसे याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1912 में संयुक्त प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता संभाली तो उन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस को मनाने का ऐलान किया। दोस्तों पूछा जा सकता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का ऐलान किसने किया था? तो नीतीश कुमार ने किया था। बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI फसाई द्वारा भोग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो दोस्तों ये आपका कौन सा है जिसे फसाई द्वारा भोग प्रमाण पत्र दिया गया है? महावीर मंदिर पटना। महावीर मंदिर पटना को फसाई द्वारा भोग प्रमाण पत्र टैग दिया गया है। बिहार में पहले बार राजधानी पटना में महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंची बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। इस टावर में बापू के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी स्मृतियां तथा उनसे जुड़े पूरे इतिहास की भी जानकारी होगी। उल्लेखनीय है कि यह टावर बिहार का सबसे ऊंचा टावर होगा। दोस्तों बिहार का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है और कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। महात्मा गांधी को समर्पित होगा। 120 फीट ऊंचा बापू टावर होगा। और दोस्तों ये किसके लिए? बापू के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी स्मृतियों से संबंधित होगा। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है पिछले दिनों समाचार पत्र भूमि का वार्ता क्यों चर्चा में रहा? ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों बिहार के कटिहार में दुर्गा जत्था की लड़कियों द्वारा स्वयं निर्मित 8 पन्ने का प्राकृतिक रूप से तैयार अखबार है जो अब अपने पहले संसद के दौरान में चर्चा में था। तो ये दोस्तों अखबार के बारे में चर्चा में रहा। बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पाद को अब डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा? दोस्तों ये आपका जो मखाना है, मखाना को जीआई टैग मिला है। और दोस्तों बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है, तो इसे याद रखें। रोहतास जिले के डेहरी और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर पत्थर से बने किस पुल के संरक्षण की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है? दोस्तों ये किस पत्थर के? तो ये शेरशाह सूरी पुल था, उसका दोस्तों कर दिया गया है। रोहतास शेरशाह सूरी ने यातायात को आसान करने के लिए डेहरी स्थित सोन नदी पर पत्थर की सड़क व पुल का निर्माण कराया था। और दोस्तों यह पुल करीब 475 साल पुराना है। किसने कराया था? रोहतास शेरशाह सूरी ने।
हाल ही में हुए उत्खनन में 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में हुई है? तो ये आपके पटना जिले में प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण के बाद किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खोले जाने की योजना है? तो दोस्तों जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ पर खुलेगा? कैमूर में खुलेगा। इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आज 29 जुलाई है, आज को ही बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। बिहार के किस जिले में रेडू पार्क नाम से एक मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो आपका अररिया है, इसमें दोस्तों आपके मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है। बिहार में पाए जाने वाले किस बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च में शामिल किया गया है? दोस्तों आपका ये मैथिली बत्तख है, इसे दोस्तों एनिमल जेनेटिक रिसर्च में शामिल किया गया है। दोस्तों हाल ही में चर्चित निर्माण कार्य, ये अभी जो चर्चित निर्माण कार्य हैं, जैसे कि आपका महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ पर है? ये बोधगया में है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ये आपका कहाँ पे? बोधगया में है। बिहार का पहला नगर वन, ये आपका गया में है। साहित्य सम्मेलन केंद्र, ये आपका पटना में बन रहा है। और बापू टावर, ये भी आपका पटना में बन रहा है, सबसे ऊंचा होगा। और ये दोस्तों सत्याग्रह है, चंपारण की याददाश्त में बापू को समर्पित होगा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? ये आपका पटना में है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर बनेगी? ये आपकी पटना में बनेगी। राज्य खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आपका पटना में बनेगा। दोस्तों बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज, ये आपका कहाँ पर बनेगा? पटना में। मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो मंदार बाका में जो दोस्तों मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। कोसी सफारी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका सुपौल में किया गया है, कोसी सफारी का शुभारंभ। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? ये आपके वैशाली जिला में बनाया जाएगा। और दोस्तों तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, ये आपका कहाँ पर बनेगा? ये आपका दरभंगा में बनेगा। और दोस्तों अगर बात करें क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, ये आपका कहाँ पर बन रहा है? दोस्तों ये आपका कहाँ पर खोला जाएगा? ये आपका गया में खोला जाएगा, गया में। दोस्तों पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने की योजना कहाँ पर की गई? रोहतास में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की योजना कैमूर में। ये दोस्तों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। रेडू पार्क नाम से मंकी पार्क स्थापना की योजना कहाँ पर की गई? अररिया में की गई है। दोस्तों इसे याद रखें। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज शामिल करने की कोशिश की जा रही है? तो दोस्तों ये आपका नालंदा है। बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ये क्लीन अप ऐप है आपका, जो बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% आने के चांस हैं इस क्वेश्चन के। पिछले दिनों बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य की सहभागिता बनाया गया? त्रिपुरा को। बिहार के किस जिले में उत्पादित होने वाले चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों किशनगंज जो एक आपका जिला है, वहां पर जो दोस्तों चाय होती है उसे जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है। और दोस्तों मिथिला मखाना, बिहार मखाना को भी, और दोस्तों आपका जो पान है उसको भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग वाले जरूर आते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इस प्रकार की वीडियो उसी पर मिलेंगी आपको और यूट्यूब पर मिलती हैं। और दोस्तों इस प्रकार की ये सभी नोट्स वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं वीडियो के बाद। तो चलते हैं, अब आज के लिए इतना ही। तब तक मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।